हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा आज का विषय गणित गणित भाग दूसरा, अर्थात ज्योमेट्री का भाग, भूमिति का भाग। और इस ज्योमेट्री विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 6 सर्कल, जिसका तीसरा भाग आज हम जानेंगे समझेंगे। वृत्त भाग तीसरा, जिसके अंतर्गत हमारा आज का घटक होगा अंतर्वृत्त और परिवृत्त, इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। और मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले के दो भागों में हमने बच्चों जीवा के संबंधित कुछ गुणधर्म को देखा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा है वृत्त केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं और सर्वांगसम वृत्तों की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए बच्चों त्रिभुज के संदर्भ में वृत्त की रचना कैसे की जाती है, अर्थात त्रिभुज का अंतर्वृत्त और त्रिभुज का बाह्य वृत्त अर्थात परिवृत्त कैसे बनाया जाता है, इन्हीं गुणधर्मों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। वह कैसे, उसी को हम आज जानेंगे। तो आज हम त्रिभुज का अंतर्वृत्त, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का परिवृत्त, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, चलिए इन्हें पहले जान लेते हैं। ये है क्या? त्रिभुज का अंतर्वृत्त, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC। अगर ऐसा कोई वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, देख रहे हैं ना, त्रिभुज के अंतर्भाग में है वो, ऐसे वृत्त को कहते हैं त्रिभुज का अंतर्वृत्त। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त उस त्रिभुज का अंतर्वृत्त कहलाता है। और अंतर्वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। जब कहीं पर अंतः केंद्र शब्द आएगा त्रिभुज के संदर्भ में, इसका मतलब ऐसा कोई वृत्त है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, वह अंतर्वृत्त होगा। अंतः केंद्र को I अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि इन सर्कल इंग्लिश में नाम है उसका, तो I अक्षर अंतः केंद्र के लिए प्रयोग में लाते हैं। और अगर हम निरीक्षण करें तो त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जो कि संगामी होते हैं और उनका संगमन बिंदु वही अंतः केंद्र पर ही होता है। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक उसके अंतः केंद्र पर संगामी होते हैं, अर्थात उस त्रिभुज के अंतर्वृत्त के अंतः केंद्र पर ही मिलते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अंतर्वृत्त बनाना हो तो त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित कर देंगे और वो समद्विभाजक जहाँ पर मिलेंगे वही केंद्र हो जाएगा, वही अंतः केंद्र हो जाएगा। और फिर उस केंद्र से सामने जो स्पर्श रेखा जैसे दिखाई दे रही है भुजा, उस पर लंब खींच देंगे, वह त्रिज्या हो जाएगी। वही त्रिज्या से अंतर्वृत्त बन जाएगा। तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना कैसे करते हैं वही हम देखेंगे। तो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक उसके अंतः केंद्र पर संगामी होते हैं, ये हमने जाना। तो इसलिए त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचना करनी हो तो उसके कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर ही विचार करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो जिस त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनाना है पहले उस त्रिभुज को बनाएंगे। निश्चित है त्रिभुज बनेगा तभी उसका अंतर्वृत्त बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसमें से किसी दो कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे और वो दोनों समद्विभाजक कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, उसे हम आई नाम दे देंगे। आई से क्या करेंगे, किसी भी एक भुजा पर लंब खींचेंगे और उस आई से उस भुजा की दूरी को त्रिज्या मानकर अंतर्वृत्त बनाएंगे। चलिए देखते हैं सीधे सीधे प्रश्न संग्रह 6.3 पेज नंबर 86। बच्चों आप लोग भी अपना नोटबुक, अपना गोला प्रकार, पट्टी, कोण मापक, पेंसिल यह व्यवस्थित लेकर बैठिए और साथ साथ नोट करते जाइए और कोशिश कीजिए कि साथ ही साथ आप भी इसको बना पाते हैं या नहीं। ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त की रचना कीजिए जिसमें कोण B 100 अंश का है। BC जो भुजा वह 6.4 सेंटीमीटर है और कोण C जो है वो 50 अंश का है। तो C और B कोण का माप दिया गया है और भुजा BC दी गई है। तो सबसे पहले भुजा बनाएंगे। तो कच्ची आकृति में देखेंगे कि त्रिभुज है एक ABC जिसमें भुजा BC 6.4 है और कोण B 100 है, कोण C 50 है। और अंतर्वृत्त बनाना है मतलब हमें दो कोण के समद्विभाजक खींचेंगे, संगमन बिंदु को आई नाम देंगे। आई से एक भुजा पर लंब, वह लंब दूरी जो है त्रिज्या हो जाएगी, IM त्रिज्या, आई केंद्र और उसको मानकर गोला प्रकार से वृत्त की रचना करेंगे। अगर हमने सही विभाजन किया है कोणों का और त्रिभुज की रचना तो निश्चित ही वह अंतर्वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को, तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी। चलिए देखते हैं, माप द्वारा बनाते हैं जो दिया गया है। 6.4 सेंटीमीटर भुजा BC लेना है, ये पट्टी है हमारी। तो हमने लिया 0 से लेकर 6.4, इस भुजा का नाम भुजा BC और ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर। B पर कोण 100 है तो चांदा रखा हमने, 100 अंश का माप देखा, बिंदी बना दी, बिंदु बनाकर B और उस बिंदु को मिलाएंगे। ये 100 हो जाएगा, 6.4 ये है। P और उस बिंदु को मिलाएंगे, कोण 100 हमने माप लिया है। उसी प्रकार C पर कोण 50 है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। कच्ची आकृति में आप देखेंगे तो 50 है, तो C 50 अंश ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर बिंदी लगा दी हमने। C और उस बिंदु को मिलाएंगे, कोण की रचना करेंगे। इस तरह से वह रेखा खींचेंगे कि वह C और B पर खींची गई रेखाखंड को प्रतिच्छेदित करे। वह प्रतिच्छेदन बिंदु 50 अंश के कोण के कारण वहाँ पर A बिंदु बना है।
तो इस तरह से कच्ची आकृति को देखकर हमने एक आकृति बनाई, त्रिभुज की रचना कर ली। अब हमें इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले दो कोणों को समद्विभाजित करेंगे। कोण समद्विभाजित कैसे करते हैं? तो कोण पर रखकर उसके दोनों भुजाओं पर एक ही चाप लगाते हैं। एक ही माप का चाप दोनों भुजाओं पर लगा लिया हमने। फिर उस चाप पर गोलाप्रकार रखकर कोण के अंतर्भाग में दो छोटे छोटे चाप या इस तरह चाप लगाएंगे कि वो दोनों चाप, जैसे हमने यहाँ एक चाप पर रखा और ए बी पर रखकर दूसरा चाप लगाया बी के अंतर्भाग में, तो वो चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दिए। उस प्रतिच्छेदन बिंदु और बी को हमने जोड़ दिया, तो कोण बी का समद्विभाजक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार सी पर रखकर एक चाप लगाएंगे दोनों भुजाओं पर। फिर उन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन और भुजाओं के चापों के प्रतिच्छेदन को पर गोलाप्रकार रखकर अंतर्भाग में दो चाप लगाएंगे। भुजा ए सी और भुजा बी सी पर रखकर हमने ये चाप लगाया और इस चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु और सी को मिला देंगे। तो हम मिलाते हैं पट्टी का उपयोग करते हुए। शीर्ष बिंदु और चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु हमने मिलाया। ये सी का समद्विभाजक और दूसरा है कोण बी का समद्विभाजक। ध्यान से देखिए किस तरह होता है, आप भी वैसे ही करेंगे तो आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोनों कोणों के समद्विभाजक किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, उसको हम आई नाम देंगे। कच्ची आकृति में देखिए आई नाम है ना, तो वहाँ पर हम वो आई नाम देंगे और वही एक केंद्र बन जाएगा आई। और उस आई बिंदु से किसी एक भुजा पर लंब खींचेंगे। तो लंब कैसे खींचते हैं आपको पता ही है, रेखाखंड के बाह्य बिंदु पर से लंब। तो उस बिंदु से उस रेखाखंड पर दो चाप लगाते हैं और उस दोनों चापों, ध्यान से देखिए अभी, उन दोनों चाप यानी उस चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु जो कि भुजा BC पर है, वहाँ रखकर गोलाप्रकार नीचे की ओर चाप इस तरह लगाते हैं। फिर दूसरी तरफ गोलाप्रकार रखेंगे, फिर चाप वही चाप लगाएंगे सेम माप का। दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को ऊपर के बिंदु से मिला देंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये हो गया लंब और यह भुजा BC को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, उसको नाम दे देंगे M। ये लंब हो गया। अब उस कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु और लंब जो है उस दूरी को त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, एक वृत्त की रचना करेंगे और हम देखेंगे वह जो वृत्त बनेगा तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। केंद्र को आई बिंदु नाम देना है, हमने अभी दे दिया, और भी जो नाम बाकी है उसको हम लिख देंगे। तो हमने ये बना लिया त्रिभुज का अंतर्वृत्त। यह जो वृत्त दिखाई दे रहा है यह है त्रिभुज का अंतर्वृत्त और तीनों भुजाओं को यह स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से त्रिभुज का अंतर्वृत्त बनता है। कोणों के समद्विभाजक के संगमन बिंदु, दो कोण है तो प्रतिच्छेदन बिंदु से इसकी रचना होती है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई त्रिभुज PQR इस तरह से है कि उसके शीर्ष बिंदु से एक वृत्त जाता है, यानी त्रिभुज के बाह्य भाग में वह सर्कल दिख रहा है या सर्कल के अंतर्भाग में यह त्रिभुज आ गया। पहले जो था अंतर्वृत्त त्रिभुज के अंतर्भाग में होता है, जबकि परिवृत्त है ये बाहर के भाग में है। इसे कहते हैं त्रिभुज का परिवृत्त।
सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह कहाँ से जाता है? शीर्ष बिंदुओं से होकर जाता है। अंतर्वृत्त भुजाओं को स्पर्श करके जाता है। तो इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र कैसे प्राप्त होगा? तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है और उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। सी अक्षर द्वारा सर्कम सर्कल है तो सी अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। अब यह केंद्र किस पर है? तो यह केंद्र भुजाओं के लंब समद्विभाजक के संगमन बिंदु पर है। अर्थात तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक अगर हम खींचें तो उनका संगमन बिंदु सी पर ही होता है। तो हमें अगर परिकेंद्र बनाना है, उसका केंद्र खोजना है, तो त्रिभुज के भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और वो समद्विभाजक जहाँ पर प्रतिच्छेदित होंगे वही केंद्र बिंदु बन जाएगा और उस केंद्र बिंदु और शीर्ष से जो दूरी होगी वह त्रिज्या होगी। ये सभी लंब है। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक उसके परिकेंद्र पर संगामी होते हैं। उसके मतलब त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर संगामी होते हैं। तो इसी गुणधर्म का उपयोग करते हुए हम परिवृत्त की रचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमें वह त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका परिवृत्त खींचना है। उसके बाद दो भुजाओं को, कोई भी दो भुजा के लंब समद्विभाजक को खींचेंगे और उन लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेदन बिंदु को सी नाम दे देंगे और सी से त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को जोड़ने वाला एक रेखाखंड खींचेंगे। वही त्रिज्या मानकर सी से परिवृत्त की रचना करेंगे। सीधे सीधे हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न संग्रह 4.3 पेज नंबर 86। पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज डी ई एफ के परिवृत्त की रचना करना है जिसमें डी ई और ई एफ 6 सेंटीमीटर है, कोण एफ 45 अंश है। तो कच्ची आकृति में क्या दिखेगा? तो कच्ची आकृति में ई एफ पहले बनाएंगे क्योंकि कोण एफ 45 दिया है, तो एफ जिसमें हो वही पहले बनाएंगे। तो ई एफ बना दिया 6 सेंटीमीटर, एफ पर 45 अंश का कोण बनेगा और फिर ई से डी बिंदु कहाँ है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर है क्योंकि डी ई भी 6 है। तो ई से डी चाप लगाकर डी बिंदु खोज लेंगे। तो यह त्रिभुज डी ई एफ बनेगा। 6 सेंटीमीटर दोनों है ही है। और अब क्या करेंगे? इनके भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किन्हीं दो भुजाओं के ये जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे उनको सी नाम देंगे और सी से किसी शीर्ष बिंदु को जोड़ देंगे। सी ई त्रिज्या लेकर सी केंद्र मानकर एक वृत्त बनाएंगे, वही परिवृत्त होगा। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अब पहला काम, ई एफ की रचना। प्रश्न में है 6 सेंटीमीटर, 0 से 6, नाम है इसका ई एफ 6 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप, एफ पर 45 अंश का कोण। एफ पर चांदा रखा हमने, 45 गिना, राइट में चांदा है भुजा के तो लेफ्ट से गिनेंगे 10 20 30 40 और 5 45 अंश, निशान लगा दिया। एफ और उस बिंदु को जोड़ देंगे तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। कच्ची आकृति से पता चल रहा है कि हमें उस भुजा को कितना लंबा खींचना चाहिए ताकि चाप लगाना आसान हो। तो हमने यह जोड़ दिया। अब ई एफ 6 है, डी ई भी 6 है, तो ई एफ के बराबर का चाप लेकर डी बिंदु की तलाश करेंगे। ये 45 अंश है। अब हमें डी खोजना है, वो भी 6 है, तो ई एफ 6 पहले से ही है, ये माप लिया हमने और इसी माप का चाप लगा देंगे। वह प्रतिच्छेदित करेगा जहाँ, वही बिंदु डी हो जाएगा क्योंकि वह भी चाप 6 का ही है।
हमने इसको मिला दिया। तो बन गया बिंदु डी मिल गया हमें और त्रिभुज DEF प्राप्त हो गया। भुजा DE 6 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर, कोण है 45। अब इस त्रिभुज की परिवृत्ति की रचना करनी है, पहला स्टेप हो गया। अब क्या, दोनों भुजाओं, कोई दो भुजा का लंब समद्विभाजक। आपको पता है किसी भुजा का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। भुजा के दोनों अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाते हैं इस तरह से। फिर दूसरे अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे, उसी माप से ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। तो निश्चित ही वो दोनों चाप पहले वाले और अभी वाले एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो लंब समद्विभाजक हो जाएगा EF का। ठीक इसी प्रकार भुजा DE पर भी यही काम करेंगे हम। दोनों चाप को जोड़ने पर भुजा EF का लंब समद्विभाजक बन गया। अब यही काम हम DE पर करेंगे। मैं अभी आप चाप नहीं लगाऊंगा, आप स्वयं लगाएंगे। एक बार E पर गोला प्रकार रखेंगे, चाप खींचेंगे, फिर D पर गोला प्रकार रखेंगे, चाप खींचेंगे। देख रहे हैं DE। अब लेफ्ट राइट जोड़ देंगे पट्टी से उसको, चाप को, प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ेंगे, तो DE का लंब समद्विभाजक बन जाएगा। दोनों लंब समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं उसे हम C बिंदु नाम देंगे, क्योंकि यही बाद में हमारा C बन गया, केंद्र बन गया परिवृत्त का। अब C से शीर्ष बिंदु E को मिला देते हैं और यही दूरी का चाप लेकर C से वृत्त की रचना करेंगे। अब हम एक वृत्त खींचते हैं और देखते हैं तो वह तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जा रहा है त्रिभुज के। तो यही वृत्त जो है दिए गए त्रिभुज DEF का परिवृत्त बन जाएगा। तो ये क्या है, त्रिभुज DEF का परिवृत्त। तो बच्चों, हमने देखा किस तरह से अंतर्वृत्त और परिवृत्त की रचना की जाती है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।